हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज वेव। आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पुरानी वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल में जाके वीडियो चेकआउट कर लेना। अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं? तो जनरली देयर आर 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड, decomposition reaction. Third, displacement reaction. And fourth, double displacement reaction. Double displacement रिएक्शन। ये 4 टाइप के इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नेम से ही पता चल रहा है कि इस टाइप के रिएक्शन में सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं। तो द रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more reactants is known as combination reaction. The reaction in which a single product is formed from 2 or more substances, 2 or more reactants it is known as combination reaction. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होने के बाद, इसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक रिएक्टेंट है A + B गिव्स AB। तो यहाँ पे ये जो प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन करने से, इसी को ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अब इसके एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइन भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि क्विक लाइन का फॉर्मूला क्या है, तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइन भी बोलते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल। तो इसमें कार्बन प्लस
oxygen gives carbon dioxide gas, solid, ये गैस। अब जब भी कोई रिएक्शन में हीट रिलीज होगी तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो आप लिख लेना नोट डाल के यहाँ पे कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with formation of product। तो यहाँ पे रिलीज हो रही है हीट, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, the reaction in which single reactant breaks down to give simpler product। Reaction in which single reactants break down to give simpler product। This reaction is called as decomposition reaction। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके मीन्स टूट के सिंपल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये है रिएक्टेंट और ये बन गए सिंपल प्रोडक्ट। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, ferrous sulfate lose water when heated and the color of crystal changes। Ferrous sulfate ferric oxide plus sulfur dioxide gas plus सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो जब फेरस सल्फेट का ब्रेक डाउन होगा तो फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक डाउन होगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी निकलेगी, रिलीज होगी। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। Very important, solid gives in presence of heat calcium oxide, okay, quicklime plus carbon dioxide gas। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होता है तो क्विकलाइम हमको मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब हमारी थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। When an element displaces another element from its compound, it is known as displacement reaction। When an element displaces another element from its compound, it is known as displacement reaction।
सपोज ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा कंपाउंड है। जब इनका रिएक्शन होगा तो ए जो है वो सी के साथ कंपाउंड बना लेगा और बी को डिस्प्लेस कर देगा, तो बी इज डिस्प्लेस। इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, आयरन सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस गिव्स आयरन सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर जो कि सॉलिड। यहाँ पे हम आयरन जो है वो सल्फर के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है अपनी पोजीशन से। तो यहाँ पे आयरन सल्फेट कंपाउंड बन जाता है और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। जिंक सॉलिड है जो प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे क्या हुआ, जिंक जो है वो सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया, जिसकी वजह से जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड gives lead chloride प्लस कॉपर। यहाँ पे जो लेड है वो क्लोराइड के साथ मतलब क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड बना लिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिससे कि फॉर्मेशन ऑफ लेड क्लोराइड हुआ और कॉपर अलग हो गया। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेना कि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दैट इज वाई दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसे एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड की प्लेस ले लेता है और उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे जैसे कि नाम में लिखा हुआ है ऑलरेडी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स यहाँ पे डबल कंपाउंड एक दूसरे की प्लेस में डिस्प्लेस हो जाएंगे। रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक प्लेस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Reactions in which there is an exchange of ions take place is known as double displacement रिएक्शन। सपोज कि ये एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड है ए बी प्लस सी डी। अब इनका जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी। ऐसे ही रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl gives सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है और सोडियम को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बना देता है, जिससे हमें सोडियम क्लोराइड
एंड सोडियम सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, the reaction in which the gain of oxygen or loss of hydrogen take place. Reaction in which gain of oxygen or loss of hydrogen takes place. मीन्स ऑक्सीडेशन में हमको ऑक्सीजन का या तो गेन होगा या तो हाइड्रोजन का लॉस होएगा। Let's examine the process of oxidation. An oxygen molecule approaches the metal surface. Electrons are transferred from the metal. This creates a brand new chemical bond. This is oxidation. मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन में या तो हमारा ऑक्सीजन का एडिशन होगा या तो हाइड्रोजन का लॉस होगा। इसका एग्जांपल है कॉपर प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है वो गेन हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीजन। सेकंड जो है वो है रिडक्शन। रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन और gain of hydrogen take place is known as reduction reaction. Take place means reduction जो है वो ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। तो यहाँ पे या तो हाइड्रोजन का गेन होगा या तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है उसका लॉस हो गया और कॉपर के साथ हाइड्रोजन का गेन हो गया, मीन्स बॉन्ड बन गया। Let's examine the process of reduction. Oxygen pulls away from the metal surface. Electrons are gained by the magnesium ion. This breaks the existing chemical bond. This is reduction. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन आपने देखा होगा कि कैसे न्यू प्रोडक्ट जो आयरन से बने होते हैं या कोई मेटल से बने होते हैं वो शुरुआत में कैसे शाइनिंग होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम उसमें रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है। तो द नेचुरल प्रोसेस दैट कॉजेज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल्स इनटू अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज when they react with substances like water or air. The natural process that causes the transformation of pure metals into
undesirable substances when they react with substances like water or air. तो ये जो रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है इन मेटल्स के सरफेस पे, यही कोरोजन रिएक्शन होता है. फॉर एग्जांपल आयरन. फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन. Iron is exposed to oxygen and water. Iron atoms lose electrons, initiating oxidation. At the cathode, oxygen reduction forms hydroxide ions. These इनका प्रिवेंशन क्या हो सकता है कोरोजन का? तो कोरोजन का जो प्रिवेंशन है वो है फर्स्ट पेंटिंग, सेकेंड ग्रीसिंग, थर्ड एलोइंग, फोर्थ galvanization, that is coating of zinc. ये कुछ प्रिवेंशन हैं जो कोरोजन को होने से रोकते हैं. Corrosion can destroy metal structures, but we can prevent it with protective coatings, using sacrificial layers like zinc galvanization and controlling the environment. क्या होता है रेसिडिटी? तो द अनडिजायरेबल चेंज इन अ फूड्स फ्लेवर एंड ओडर. तो जब भी हम कोई भी ऑयली चिप्स के पैकेट को या नमकीन के पैकेट को या कोई ऑयली फूड को हम बहुत टाइम तक ऐसे ओपन रख देते हैं तो उसका फ्लेवर और कलर में जो चेंज आ जाता है, इसी रिएक्शन को हम रेसिडिटी कहते हैं. तो द ऑक्सीडेशन प्रोसेस कॉजेज फैट्स एंड फैटी फूड्स टू डिटेरियोरेट. द aerial oxidation of unsaturated fat, saturated fats present in foods and also other products that are marked by unpleasant flavors or odor. For example, bag of potato chips left open. Bag of potato chips left open. Rancidity is the spoilage of fats. Oxidation breaks down the fatty acids. This produces highly volatile aldehydes. Antioxidants can block this process. Nitrogen keeps food preserved. चैप्टर के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं. अब सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हैं. अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि आपको एक्सरसाइज के आंसर चाहिए. नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.